तो बैठे हो गुड़गांव में, पुणे में, बॉम्बे में या दुबई में या यूएस में, इमेजिन करो शिमला की ठंडी हवाएं, तीर्थन की नदियां, काजा का स्काई और चंबा की चाय, और इसके बीच आपका एक शानदार होम स्टे। मजा आया ना? खोलना है आपको अपना एयरबीएनबी या होम स्टे हिमाचल प्रदेश में? ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होम स्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। तो बात हो रही है आज हाउ टू ओपन अ होम स्टे इन हिमाचल प्रदेश। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं चेंजेस क्या आए हैं 2025 में। हिमाचल प्रदेश ने अब मैक्सिमम रूम अलाउ कर दिया है 3 से 6 और 12 बेड की मैक्सिमम कैपेसिटी। तो भाई 3 से 6 मतलब अपॉर्चुनिटी डबल, रेवेन्यू डबल, लेकिन साथ साथ पे डबल हो गए हैं कंप्लायंसेस भी, अथॉरिटी के चेक्स भी। तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है? बात थोड़ी हिस्ट्री करते हैं। हिमाचल ने 2008 में अपनी पहली होम स्टे पॉलिसी निकाली थी। इसमें था कैप 3 कमरे का। 2024 के अंत आते आते करीब 4200 से 4300 होम स्टे रजिस्टर्ड थे। 2025 तक आते आते आज हम जब बैठे हैं करीब आज रजिस्टर्ड होम स्टे हो गए हैं 5000। टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये डेटा है, मतलब टूरिज्म अब तेजी से बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल ने बोला भैया जब डिमांड ज्यादा है तो क्यों ना मैं पॉलिसी में चेंज करूं, 3 से 6 कमरे या 12 बेड मैक्सिमम की कैपेसिटी निकालूं। तो भाई सबसे पहले समझते हैं समरी में हिमाचल प्रदेश की जो होम स्टे पॉलिसी है उसके नॉर्म्स क्या है बुलेट पॉइंट में। पहला पॉइंट है कैपेसिटी। तो भाई मैक्सिमम हो गए 6 रूम्स या 12 बेड। रूम साइज अगर एक्सिस्टिंग होम है तो डबल 100 स्क्वायर फीट का, सिंगल 80 स्क्वायर फीट का, बाथरूम्स 25 स्क्वायर फीट के, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। अगर आप नया बना रहे हो तो डबल का थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 120 स्क्वायर फीट, सिंगल 100 स्क्वायर फीट, बाथरूम 30। अटैच टॉयलेट रिक्वायर्ड है। हाँ, रूरल होम्स में कुछ लीवे दिया गया है। ओनरशिप सिंपल है भाई, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लैंड रिकॉर्ड्स में ओनर का नाम होना चाहिए, उसी ओनर पे लाइसेंस इश्यू होगा। तीसरी चीज है फीस एंड कैटेगरी। अगर आपका 1 से 3 रूम है या 4 से 6 रूम है, दोनों के लिए डिफरेंट फीस स्लैब्स है। जो अपर कैटेगरी है उस पे कमर्शियल यूटिलिटीज या जीएसटी भी लगाया जा सकता है। जो सिल्वर है उस पे डोमेस्टिक यूटिलिटीज है। गोल्ड डायमंड पे कमर्शियल या जीएसटी भी लागू हो सकता है। री रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी कर दिया गया है, अर्थात अगर आप 2008 की पॉलिसी के अंतर्गत में लिस्टेड थे तो आपको अब री रजिस्ट्रेशन अपने होम स्टे का कराना है नए पॉलिसी के अंतर्गत। तो बात कर लेते हैं लोकेशंस, डेटा क्या बोलता है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है ना, शिमला, कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति। मोस्ट टूरिस्ट हिमाचल का यहाँ आता है, सबसे बड़े फुटफॉल्स यही हैं। ये डेटा है 2024-25 का। तो अगर आपका घर, आपका होम स्टे इस कॉरिडोर के बीच में आता है, कॉरिडोर में क्या कह रहा हूँ, तीर्थन, जिब्भी, धर्मशाला, पालमपुर, कल्पा, काजा, शिमला, मनाली, तो लिस्टिंग के साथ आप लिटरली ग्लोबल डिमांड को टैप कर सकते हैं। और मैं ये खुद नहीं कह रहा हूं, ये डेटा आता है द ट्रिब्यून से, द टाइम्स ऑफ इंडिया से। अब 2008 में हमारे एक दोस्त है विकास भाई मंडी के आसपास उनका बढ़िया होम स्टे 2008 की पॉलिसी के अंतर्गत लिस्टेड थे। वो अच्छा काम कर रहे थे, बट धीरे धीरे उनको लगा कि यार उनकी ऑक्यूपेंसी कम हो रही है। नेचुरली होती है ना, जब डिमांड और सप्लाई का खेल है, सप्लाई बढ़ गई है तो फिर वो उन्होंने अपडेट नहीं किया अपने आप को। तो ऑफकोर्स वो उन्होंने वीडियो देखा, हमारे साथ अटैच हुए। फिर हमने उनको बोला कि भाई आप तो खाली 2 कमरे चला रहे हो, क्यों नहीं आप 2 कमरे और बनाते हो। तो उनकी इन्वेंट्री इंक्रीज कराई, क्योंकि अब 2025 की स्लैब कहती है कि 6 कमरे तक जा सकते हैं, 12 बेड तक जा सकते हैं। तो पहले इन्वेंट्री इंक्रीज, ऑफकोर्स उसमें कुछ कॉस्ट लगी, उनके पास पैसे थे, जगह अच्छी थी, उनके पास बड़ी जगह है। अभी तो वो 2 कमरे और बढ़ा सकते हैं, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। कुछ अमेनिटीज बढ़ाई, उनकी वीबी एनालिसिस की, लिस्टिंग को पूरा किया अपग्रेड। एयरबीएनबी पे धीरे धीरे उनके व्यूज बढ़े, रिव्यूज बढ़े और अब वो फिर से अच्छी इनकम कमा रहे हैं। तो भाई 2025 के रूल से अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कि कैसे आप अपना होम स्टे चालू कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले देखना है एलिजिबिलिटी चेक। आप ओनर ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लैंड रिकॉर्ड पे आपका नाम होना चाहिए, लीजिंग नहीं चलेगी। रूम प्लानिंग डिसाइड कीजिए, 1 या 3 रूम या 4 से 6 रूम और मैक्सिमम 12 बेड की कैपेसिटी। अटैच टॉयलेट होना चाहिए, ये जरूरी है।
डॉक्स क्या रेडी करने हैं आपको? अपनी आईडी, ओनरशिप पेपर्स, साइट का प्लान, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, फायर सेफ्टी, फोटो, एफिडेविट। फिर आपको जाना है फॉर्मली ऑनलाइन अप्लाई करना है एचपी टूरिज्म की ई सर्विसेज की वेबसाइट पे, लिंक नीचे दिया गया है। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका इंस्पेक्शन होगा हाइजीन सेफ्टी का, एक आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जिसकी एक एनुअल फी होगी डिपेंडिंग ऑन द स्लैब, 1 या 3 कमरे का या 4 से 6 कमरे का। ये सब तब है जब आपका इंस्पेक्शन पास हो जाता है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, री रजिस्ट्रेशन। अगर आप हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी होम स्टे चला रहे हैं, 2008 में अंतर्गत में आप उस पॉलिसी के अंतर्गत में आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है 2025 की नई पॉलिसी के अंतर्गत। ऑफ कोर्स फिर कैटेगरीज हैं, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग रेवेन्यू टैरिफ्स हैं और अकॉर्डिंगली उस पर कमर्शियल या फिर डोमेस्टिक यूटिलिटीज आप यूज कर सकते हैं। जीएसटी का भी प्रावधान है, अगर आप गोल्ड डायमंड ऑपरेट कर रहे हैं तो जीएसटी आपको कंपलसरी हो सकती है। बट अब आप विजिबल कैसे होगे? तो विजिबिलिटी के लिए तो आपको चाहिए सिंपल चीज़ है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल मैप पे या जरूर से जरूर अपने बिजनेस को रजिस्टर करें, पिन बनाएं अपना। और तीसरी बात, ओटीए प्लेटफॉर्म्स, कितने सारे ओटीए प्लेटफॉर्म्स हैं। हम एयरबीएनबी रेकमेंड करते हैं होमस्टे के लिए, बाकी आपके पास और कितने सारे ओटीए प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, आईबीबो और booking.com, अगोड़ा, बहुत सारे ओटीए प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी आप लिस्ट कर सकते हैं। आइडिया क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हो ना। पहाड़ के किसी कोने में आपने हिमाचल प्रदेश में बनाया है, गुड़गांव में जो बैठा है उसे कैसे दिख रहा है आपका होम स्टे? दिखेगा अच्छी क्रिस्प लिस्टिंग से। और अगर आप एयरबीएनबी पे लिस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए 2 होम स्टे अकेडमी है ही। हम फ्रेश लिस्टिंग भी करते हैं, अगर आपने ऑलरेडी लिस्टिंग बनाती है तो उसका वीबी एनालिसिस, को होस्टिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसी कॉल, सारी की सारी आपको सर्विसेज मिल जाती है 2 होम स्टे अकेडमी पे। आपको हमारी टीम से बस कनेक्ट करना है। करते हैं स्टार्ट आपका होम स्टे हिमाचल प्रदेश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।